नमस्कार। मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। इस समय की बात करें तो बारिश में कुछ कमी आ रही है। आने वाले दिनों में बारिश में किस तरीके की कमी आएगी, दोबारा बारिश कब तेज़ी पकड़ेगी, ये सारी जानकारी हम आपको इस बुलेटिन में देंगे। लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों से एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं, क्या है मौसम का हाल। तो इस समय सबसे पहले देखते हैं सैटेलाइट इमेजरी क्या कह रही है। तो यहाँ सैटेलाइट इमेजरी में साफ साफ दिख रहा है कि एक बड़े इलाके में, खास तौर पर मध्य प्रदेश के इलाके में इस समय क्लाउड की एक्टिविटी ज़बरदस्त तरीके की है। साथ ही साथ यहाँ पर पूर्वी राजस्थान में भी एक्टिविटी चल रही है और हरियाणा के कुछ इलाकों में बादलों की आवाजाही बनी हुई है। और इसी के साथ अगर हम देखें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बादलों की हलचल बनी हुई है। साथ ही साथ यहाँ पर जो बिहार के इलाके हैं, यानी पूर्वी बिहार जिसकी हम बात करें, तो उन इलाकों में भी यहाँ पर बादलों की आवाजाही ज़ोरदार तरीके से देखी जा सकती है। और इसी के साथ हम कह सकते हैं कि एक दूसरा इलाका पूर्वोत्तर भारत की अगर हम बात करें तो असम में बादलों की चहलकदमी फिर से शुरू हो गई है। और साथ ही साथ त्रिपुरा और मिजोरम की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी ज़बरदस्त तरीके की एक्टिविटी देखी जा रही है। तो ये अभी की स्थिति है और इस स्थिति में काफ़ी तेज़ी से बदलाव आएगा, ऐसा कहा जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर हम कह सकते हैं विदर्भ के इलाके में भी एक्टिविटी देखी जा रही है। और इसके अलावा अगर हम देखें विदर्भ के साथ साथ जो छत्तीसगढ़ के इलाके हैं वहाँ पर भी बादलों की आवाजाही बनी हुई है। लेकिन हम कह सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से बारिश हो ऐसा नहीं कहा जा सकता है। यहाँ पर पहाड़ी इलाकों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हलचल बढ़ रही है। और साथ ही साथ अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो तराई का इलाका है, तराई बेल्ट है, वहाँ पर भी बादलों की चहलकदमी बढ़ चुकी है। तो आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें क्या हिंट हैं, संकेत क्या मिल रहे हैं मानसून की हवाओं से। तो उसके लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा मानसून की हवाएं किस डायरेक्शन में चल रही हैं, कहाँ पहुँच रही हैं, कौन कौन से सिस्टम हैं। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं कि मानसून की हवाओं की दशा और दिशा क्या है। तो यहाँ मानसून की हवाओं की जब हम बात करेंगे तो ये देखिए किस तरीके से मानसून की हवाएं ज़बरदस्त तरीके से वेस्टर्न घाट को पार करती हुई वापस हम कह सकते हैं पहुंच रही हैं बंगाल की खाड़ी में। लेकिन यहाँ एक दूसरी चीज़ भी देखी जा सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो हवाएं हैं वो कहीं ना कहीं नीचे से होकर, यानी बंगाल की खाड़ी से होकर यहाँ पर दाखिल हो रही हैं। यानी इन हवाओं में वो ताकत नहीं दिख रही है जो ताकत उत्तर पश्चिम भारत में एक बड़े इलाके में ज़बरदस्त मौसम दे। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये जो कम दबाव का क्षेत्र पिछले कुछ दिनों से जो लगातार बारिश दे रहा है वो अब कुछ कमज़ोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस वजह से बारिश में कमी आने का अनुमान मौसम विभाग लगा रहा है। तो मौसम विभाग का कहना है कि ये स्थिति लगातार बदलेगी। और साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत में ये हवाएं सीधा पूर्वोत्तर भारत पहुंच रही हैं। तो पूर्वोत्तर भारत में हम कह सकते हैं मानसून की एक्टिविटी अब बढ़ेगी। यानी ये बड़ी चीज़ है कि अब पूर्वोत्तर भारत का नंबर है, यहाँ ज़बरदस्त एक्टिविटी शुरू होगी। और यहाँ अगर हम मध्य भारत की बात करें तो यहाँ अभी एक्टिविटी कुछ दिनों तक चलेगी, लेकिन वैसी एक्टिविटी नहीं है जैसी पिछले कुछ दिनों से चल रही है। यानी पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाकों की बात करें, खासतौर पर चंबल नदी के आसपास के इलाकों की बात करें, तो उन इलाकों में अब बारिश कम हो जाएगी। तो यहाँ मौसम विभाग का ये कहना है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि मौसम विभाग ने पूरा आंकड़ा जारी किया है कब कब क्या क्या होगा। तो उसके लिए उन्होंने देखिए किस तरीके से कहा है कि 6 तारीख को यहाँ पर देखिए किस तरीके से 6 तारीख को बारिश की जो इंटेंसिटी है कम होती चली जा रही। 7 तारीख को काफ़ी कम हो जाएगी, मतलब कुछ ही इलाकों में बारिश होगी, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश। और बाकी आगे 8 तारीख को देखें तो 8 तारीख को देखिए एक्टिविटी और कम हो रही है। यानी 8 तारीख को साउथ पेनिसुला में है और साथ ही साथ हम कह सकते हैं बिहार और पूर्वोत्तर भारत में। और 9 तारीख को और कम हो रही है। आप सोचिए, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अगले 24 घंटे के बाद जो है एक्टिविटी में काफ़ी कमी आ रही है और ज़बरदस्त कमी है। तो यहाँ पर जो कमी है उसके पीछे क्या वजह है? कमी के पीछे जो वजह यह है कि मानसून का एक्सिस अब ऊपर जा रहा है, यानी हिमालय के पास जा रहा है। हिमालय में जब एक्सिस जाता है तो पूर्वोत्तर भारत में बारिश बढ़ जाती है।
और साथ ही साथ हिमालय के क्षेत्रों में बारिश बढ़ेगी। तो जो मानसून का एक्सिस है धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और ऊपर जाते जाते क्या करेगा कि जो बारिश है पूरे भारत में वो बड़ी तेज़ी से कम होगी। यानी अगले 24 घंटे में बारिश में तेज़ कमी आनी है और ये कमी का सिलसिला 9 तारीख तक रहेगा। यानी 9 अगस्त तक देश के अलग अलग इलाकों में जो बारिश हो रही है उसमें ज़बरदस्त कमी देखी जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि मानसून कहीं ना कहीं छुट्टी पर जा रहा है, ये कहा जा सकता है, क्योंकि एक बड़े इलाके में जिस तरीके की बारिश चल रही थी उसमें काफ़ी कमी आएगी। और ख़ास तौर पर उत्तर पश्चिम भारत की बात करें, मध्य भारत की बात करें या हम कह सकते हैं पूर्वी भारत की बात करें तो वहाँ बारिश में काफ़ी कमी देखी जा रही है। साथ ही साथ दक्षिण भारत में भी उस तरीके की बारिश नहीं अब होनी है अगले 3-4 दिनों तक जैसी हो रही थी। अब नंबर है पूर्वोत्तर भारत का। पूर्वोत्तर भारत में तेज़ी से बारिश बढ़ेगी, साथ ही साथ हिमालय के क्षेत्रों में भी बारिश में इजाफा होना है। तो ये इजाफा कैसे होगा, किस तरीके से होगा, आइए हम आपको न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन में दिखाते हैं। यहाँ पर अगले 24 घंटे की स्थिति है। हम कह सकते हैं ये धीरे धीरे ये जो सिस्टम है ये कमज़ोर पड़ रहा है। अभी जो जिन इलाकों में बारिश चल रही है उसमें और कमी आ जाएगी। साथ ही साथ यहाँ हम कह सकते हैं कुछ इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश है और कोंकण और केरल के इलाकों की बात करें तो वहाँ मध्यम दर्जे की बारिश देखी जा रही है। और अगले 24 घंटे में हम कह सकते हैं पूर्वोत्तर भारत में बारिश बढ़ेगी। साथ ही साथ उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो शिवालिक की पहाड़ियों में ज़ोरदार बारिश होने का अनुमान है। और उसके बाद की बात करें यानी 7 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो बारिश का क्षेत्र हम कह सकते हैं काफ़ी कम हो जाएगा। बारिश होगी लेकिन हम कह सकते हैं उसमें कमी आएगी। जैसे ग्वालियर के क्षेत्र में हम कहें बारिश रहेगी 7 तारीख को। साथ ही साथ ग्वालियर से लगे हुए जो इलाके हैं उत्तर प्रदेश के, वहाँ की अगर हम बात करते हैं जैसे आगरा हो गया और आसपास के जो इलाके हैं, कानपुर में हम कह सकते हैं मॉडरेट रेन, और इस तरीके से जो तमाम इलाके हैं यहाँ पर वहाँ पर हल्की बारिश होने का अनुमान है। लेकिन एक और चीज़ आप यहाँ देखिए, नेपाल के हिमालय में बारिश बढ़ जाएगी। साथ ही साथ जो येलो इलाका है वहाँ हल्की बारिश होने की संभावना है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी मध्यम दर्जे की बारिश। लेकिन पूर्वोत्तर भारत की अगर हम बात करेंगे तो चाहे वो मेघालय हो या असम हो या हम कह सकते हैं कि मिजोरम हो या मणिपुर और नागालैंड की बात करें, उन सभी जगहों पर बारिश बढ़ेगी। यानी 7 तारीख से। और 8 तारीख की स्थिति देखिए, 8 तारीख को भी बारिश में काफ़ी कमी है। देश के एक बड़े इलाके में बारिश नहीं हो रही है और ये स्थिति लगातार बनी रहेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हिमालय के क्षेत्र में बारिश बढ़ेगी। हिमालय के क्षेत्र में बारिश बढ़ जाएगी, चाहे वो नेपाल का हिमालय हो या उत्तराखंड वाला या हम कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश का, इन सभी इलाकों में बारिश बढ़ेगी। अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश बढ़ने का अनुमान है और यहाँ पर ये स्थिति लगातार रहेगी। ये देखिए, ये हम 10 तारीख की स्थिति दिखा रहे हैं और 10 तारीख के बाद यानी 11 तारीख से मानसून एक बार फिर से तेज़ी पकड़ेगा। यानी 10 तारीख तक पूरे इलाके में जिस तरीके की बारिश होनी चाहिए उस तरीके की बारिश नहीं होगी, लेकिन 11 तारीख से यहाँ पर बारिश बढ़ जाएगी। ये देखिए किस तरीके से पूर्वी भारत में ज़बरदस्त तरीके की बारिश का अनुमान है 11 अगस्त से। और 11 अगस्त को बिहार में भी, साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत में आप देख ही सकते हैं, और नेपाल के हिमालय में ज़बरदस्त तरीके से बारिश बढ़ेगी। और ये स्थिति देखिए लगातार, यानी 12 तारीख की देखिए पूरे हिमालय के जो तराई वाले इलाके हैं, फुटहिल्स में सब जगह ज़बरदस्त बारिश शुरू हो जाएगी। और उसके बाद की बात करें, देखिए 13 तारीख को भी हिमालयन फुटहिल्स में अच्छी खासी बारिश होने का अनुमान है। 14 तारीख को भी वही स्थिति है। यानी मानसून की जो स्थिति है वो हम कह सकते हैं उसमें बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अगले 4-5 दिन अच्छी बारिश नहीं है, लेकिन उसके बाद जब बारिश में इजाफा होगा तो पूर्वोत्तर भारत में और हिमालय के क्षेत्रों में होना है। यानी देश के बाकी इलाकों में मौसम साफ रहेगा, यानी गर्मी बढ़ जाएगी, बारिश नहीं होगी। जिन इलाकों को बारिश का इंतज़ार है उनको अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा। और जो मौसम दिख रहा है वो हम कह सकते हैं 15 अगस्त तक की अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ हिमालय के क्षेत्र और साथ ही साथ तराई वाले इलाकों की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ बारिश देखी जाएगी। और पूर्वोत्तर भारत में एक बार फिर से बारिश ज़बरदस्त तरीके से वापसी करेगी। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।